नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। पहले ये वीडियो देखिए। खुल्लम खुल्ला शराब बिक रही है दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में। चांदनी चौक हमारा ऐतिहासिक प्लेस है और उसमें देखो इलीगल तरीके से शराब चांदनी चौक को बदसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट एमसीडी डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। आज हमने जो यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है उसमें ये सारी चीजें सामने आई है। आप देखिए कितनी सारी शराब यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। ना तो यहाँ पर अपना पुलिस की मिली भगत से यहाँ पर शराब इलीगल तौर पे बेची जा रही है। और देखिए सामने स्टेशन है, पार्किंग है, सब तरफ से इतना मतलब अनदेखा किया जा रहा है। और आगे भी इसी तरह की पार्किंग लोगों ने लगा रखी है, अनऑथराइज दुकानें अनऑथराइज लगा रही है। और बाकायदा छापा मारा दिल्ली नगर निगम में जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने। और आप देखिए किस तरह से चारपाई पर खुले में शराब बिक रही है। ये किस तरह की पुलिसिंग हो रही है दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। वीडियो पहले ये सुनिए। चांदनी चौक हमारा ऐतिहासिक प्लेस है और उसमें देखो इलीगल तरीके से शराब चांदनी चौक को बदसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट एमसीडी डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। आज हमने जो यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है उसमें ये सारी चीजें सामने आई है। आप देखिए कितनी सारी शराब यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। ना तो यहाँ पर अपना पुलिस की मिली भगत से यहाँ पर शराब इलीगल तौर पे बेची जा रही है। और देखिए सामने स्टेशन है, पार्किंग है, सब तरफ से इतना मतलब अनदेखा किया जा रहा है। और आगे भी इसी तरह की पार्किंग लोगों ने लगा रखी है, अनऑथराइज दुकानें अनऑथराइज लगा रही है। तो आपने देखा किस तरह से सत्या शर्मा ने, जो खुद बीजेपी की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है, उन्होंने खुद ही दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दिखाया किस तरह से अवैध रूप से शराब बिक रही है चारपाई पर। दिल्ली में चारपाई पर शराब बिक रही है। आप सोचिए, खुले में, चांदनी चौक इलाका। थाना को लेकर क्या ये थाना चांदनी चौक है या लाहौरी गेट है? कहा जा रहा है लाहौरी गेट थाना है, लेकिन सवाल उठता है कि इस तरह से शराब अगर बिकेगी तो नेचुरली इससे अपराध बढ़ेगा, क्योंकि यही वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो क्राइम को इंस्टिगेट करती है। हमने देखा पिछले कई दिनों से दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है। वो ये कर रही है कि क्रिमिनल्स को की धरपकड़ कर रही है, हथियार बरामद कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन शराब खुले में अगर बिकेगी तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। खासकर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लाल किला आता है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वाइटल इंस्टॉलेशंस आते हैं, बड़े बड़े प्राचीन धरोहर आती है। और इस तरह से अगर चांदनी चौक में ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह की तमाम खबरें आती रहती हैं। लेकिन वीडियो बनाना और इस तरह से दिखाना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों का कहना है कि जनाब हम तो बहुत काम करते हैं, हमारे अच्छे कामों को तो आप तरजीह नहीं देते, एक गलती होती तो उसको मुद्दा बनाते। नहीं, हमने तरजीह दी, तभी मैंने मेंशन किया कि दिल्ली पुलिस अच्छा काम भी कर रही है। लेकिन जहाँ गलती होगी वहाँ हम उसको पॉइंट आउट तो करेंगे ही। सवाल उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर आई गई बात, या फिर ये कहा जाए कि पेंडिंग में डाल दो सारे केस, थोड़े दिन में सब शांत हो जाएगा, फिर अपना जो भी कार्रवाई करनी हो करते रहना। चलिए देखते हैं। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। क्या कहना है उनका, सुनिए। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है। वीडियो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षा सत्या शर्मा का है। स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष होना मतलब ऐसा है जैसे किसी सरकार का चीफ मिनिस्टर। एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री की तरह होता है और मेयर जो है वो स्पीकर की तरह होता है। तो जिसके पास पूरी की पूरी एमसीडी चलाने की शक्तियां संविधान ने दी, उस एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की करंट चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने अपनी ही सरकार की दिल्ली पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे नहीं लगता कि पिछले कई दशकों में ऐसा स्ट्रेट आरोप, सीधा आरोप उन्होंने अपनी सरकार
कि दिल्ली पुलिस पे लगाए हैं। मामला है चांदनी चौक का, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का। स्टेशन के बिल्कुल सामने खुल्लम खुल्ला चारपाई पर, चारपाई सी थी वो, चारपाई पे ढक कर अवैध शराब और बियर बेची जा रही है खुल्लम खुल्ला। और एक दो नहीं, मुझे लग रहा है सैकड़ों शराब की बोतलें थी, सैकड़ों, खुल्लम खुल्ला। चादर ढकी हुई थी बस उसके ऊपर। चादर हटाई और देखा कि ये क्या है। चादर हटाई, बियर के कैन ही कैन रखे हुए हैं। तो ये खुल्लम खुल्ला अवैध व्यापार जो हो रहा था, उस पर सत्या शर्मा ने कहा ये दिल्ली पुलिस की मिली भगत से किया जा रहा है। मिली भगत शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, मिली भगत। अभी भी ट्वीट पड़ा हुआ है, थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा, आप सब ले लो उसको, डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने गृह मंत्री को टैग किया है। मुझे लग रहा है शायद प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया है। मैं आपको देख के बताऊं, बहुत गंभीर मामला है, ये छोटा मामला नहीं है दोस्तों। इसका मतलब वो सीधे तौर पे प्रधानमंत्री रेखा गुप्ता, सबसे पहले उन्होंने रेखा गुप्ता को टैग किया हुआ है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को टैग किया हुआ है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को अपने व्यक्तिगत अकाउंट पे टैग किया है, HMO होम मिनिस्टर ऑफिस इंडिया अमित शाह के कार्यालय को टैग किया हुआ है। तो ये सीधा आरोप जो है, गंभीर आरोप लगाया है। एक बार इस वीडियो को आप लोग सुनिए, हम आपके सामने चला रहे हैं। चांदनी चौक हमारा ऐतिहासिक प्लेस है और उसमें देखो इलीगल तरीके से शराब चांदनी चौक को इतनी बदसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट, एमसीडी डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। आज हमने जो यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है उसमें ये सारी चीजें सामने आई है। आप देखिए कितनी सारी शराब यहाँ पर, कितनी सारी शराब यहाँ पे निकाल के रखी हुई है ना। तो यहाँ पर अपना पुलिस की मिली भगत से यहाँ पर शराब इलीगल तौर पे बेची जा रही है। और देखिए सामने स्टेशन है, पार्किंग है, सब तरफ से इतना मतलब अनदेखा किया जा रहा है। और आगे भी इसी तरह की पार्किंग लोगों ने लगा रखी है, अनऑथराइज दुकानें अनऑथराइज लगा रही है। नमस्कार। तो दोस्तों, साफ साफ सत्या शर्मा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को टैग करके कह रही है दिल्ली पुलिस की मिली भगत से अवैध शराब का धंधा बीचों बीच चांदनी चौक की पार्किंग में चल रहा है। तो आपने देखा आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोला, खुद बीजेपी ने मोर्चा खोला। दिल्ली पुलिस पर दूसरी बार संगीन इल्जाम लगाया आम आदमी पार्टी ने। ये वही आम आदमी पार्टी जिसने इससे पहले मुद्दा बनाया था, जिसमें एक इंस्पेक्टर ने कहा था कि सीएम साहब के दफ्तर से ऑर्डर आते हैं और हमें छोड़ने पड़ जाते हैं आरोपियों को। ड्रग्स केस की जांच के दौरान ये बात सामने आई थी और ये खुलासा किया था एक इंस्पेक्टर ने। इसको आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया था, दिल्ली पुलिस ने अपने ही इंस्पेक्टर पर कार्रवाई कर दी थी। इस बीच हमने देखा दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में क्या हुआ, जहां पर हत्या हुई तरुण की और उसके बाद दो समुदाय आपस में भिड़ गए, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू आ गया। अब वजीरपुर में भी इसी तरह की घटना सामने आई है। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है और हंगामा खड़ा कर दिया है। सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली पुलिस के पीछे पड़ गई है, और वो इसलिए पड़ गई क्योंकि मुद्दे सटीक हैं, मुद्दे बिल्कुल सही हैं। क्योंकि अगर इस तरह से अपराध पनपेगा, इस तरह से छोटा मुद्दा और बड़ा मुद्दा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर किसी ने मुद्दा उठा रहा है कि शराब बिक रही है, स्मैक बिक रहा है, सट्टा बाजारी चल रही है, तो ये मुद्दे उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे जब उठेंगे तभी जो क्राइम की रीढ़ की हड्डी टूटेगी। लेकिन इस पर लगातार प्रहार होना बनता है। कभी कभी प्रहार होगा तो फिर दोबारा ये चीज़ें आ जाती हैं। चलिए, आपको इस बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है आम आदमी पार्टी, वो अपने आप में पुलिस को सोचने पर मजबूर कर रहा है। कई बार आरोप लगे दिल्ली पुलिस पर, ये तो बीजेपी की पुलिस है, वीवीआईपी ड्यूटीज़ में रहती है, जो दूसरे पुलिस अधिकारी हैं वो नेताओं की मानते हैं बस। लेकिन अब जिस तरह से ये वीडियो सामने आ रहे हैं, अच्छा काम तो कर रही है दिल्ली पुलिस, कुछ अच्छा काम भी करती है, लेकिन सवाल उठता है, बुरे कामों की चर्चा ज़्यादा होती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। डीसीपी नॉर्थ राजा बांटिया वो एक्शन लेंगे इस पर, और
जो भी इसमें दोषियों को उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे इस तरह की घटना ना हो, हम ही उम्मीद करते हैं। चलिए, आप किसी अधिकारी को मत हटाइए, लेकिन इंश्योर कीजिए कि आगे इस तरह की घटना ना हो।